ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में जो भी फिल अप द ब्लैंक्स डिस्कस किया गया था, अप टू पार्ट 3 डिस्कस किया गया है। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस में यूज़फुल है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस इंसेंस द स्पीकर्स। जो भी बिहेवियर है, जो भी पार्लियामेंट मेंबर्स है, द अनरूली बिहेवियर ऑफ दोज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी जो बिहेवियर है, दैट इंसेंस्ड द स्पीकर। तो उससे क्या हुआ, उसको बहुत गुस्सा हो गया, वो इरिटेट हो गए और वो वॉकआउट भी हो गए, कहने का मतलब। अब बात आता है टू बेटर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द म्यूनसिपैलिटी लॉन्च्ड द स्कीम ऑफ सिक्योरिंग डेडिकेटेड लेन्स फॉर बसेस। जो भी लेन्स होते हैं बसेस के लिए, उसको क्या किया, जो भी म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट है उसने नया स्कीम को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। 3 इंडियन एड एजेंसीज हैव अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल कंपटीशन। जो कि एड एजेंसीज होते हैं, दे हैव गॉट द अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल कंपटीशन, कहने का मतलब। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी ग्रास्प द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना है, ये बहुत ज़रूरी। इट इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है यहाँ पे, मस्ट दैट वी ग्रास्प द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पे जो भी नेचर है लाइट का, उस ड्यूअल नेचर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ड्यूअल यानी उसका जो भी स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव है, वो आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए, द कैंडिडेट वॉज लाइकली टू विन द असेंबली इलेक्शंस विद द की जगह स्वीपिंग मेजॉरिटी, यानी यहाँ पे क्या है, विद की जगह क्या होना चाहिए, बाई ए होना ज़रूरी है। तो तभी यहाँ पे विद को काटा गया है। द कैंडिडेट्स वाज लाइकली टू विन द असेंबली इलेक्शंस बाई ए स्वीपिंग मेजॉरिटी, यानी जो भी मेजॉरिटी है काफ़ी स्ट्रांग है, बाई ए स्वीपिंग मेजॉरिटी। द प्रोफेसर डिलिबरेटेड ओवर जस्ट 1 पॉइंट फॉर फुल 2 आवर्स। अभी आपको पता होना ज़रूरी, जो भी प्रोफेसर है उन्होंने क्या किया, डिलिबरेटेड ओवर जस्ट 1 पॉइंट फॉर फुल 2 आवर्स। उसने अपना जो स्पीच को क्या करता है, वो डिलिबरेट करता है, वो बताता है उसके बारे में, और वो कितनी 2 घंटे के लिए एक पॉइंट पे उन्होंने लेक्चर दिया है। आई वोंट बी एबल टू कम टू द पार्टी एज आई हैव सर्टेन कमिटमेंट्स टू मीट। यहाँ पे जो भी वो कह रहा है कि कमिटमेंट जो भी यहाँ पे है, आई वोंट बी एबल टू कम टू द पार्टी, मैं नहीं आ पाऊँगा, एज आई हैव सर्टेन कमिटमेंट्स टू मीट। उसे कुछ कमिटमेंट्स है, मुझे उसको कहीं ना कहीं जाना है, ही हैज़ गॉट फ्यू कमिटमेंट्स, वो आपको पता होना ज़रूरी है। स्टेट लॉस प्रोहिबिट द सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इनसाइड द स्टेडियम। जो कि प्रोहिबिशन आप जानते हैं, जो कि किसी चीज़ को मना कर देना, प्रोहिबिट कर देना। कोई भी जनरल ऑर्डर्स फॉर्मुलेट करते हैं और उसको मना कर देते हैं। स्टेट लॉज जो भी हैं, दे प्रोहिबिट द सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होता है, जो भी यहाँ पे ड्रिंक्स होता है, इनसाइड द स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर लाने के लिए वो प्रोहिबिट जो भी ऑर्डर्स है उन्होंने फॉर्मुलेट कर दिया गया है। हर चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। फॉर्मुलेशन क्या होता है, जनरल ऑर्डर्स किस हिसाब से प्रोहिबिट करते हैं इलीगल थिंग्स को। अब बात आता है, द सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन बीफ्ड अप फॉलोइंग द शूट आउट। अब बात आता है आपको, द सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन बीफ्ड अप द फॉलोइंग द शूट आउट। अब शूट आउट हुआ है, फॉलोइंग द शूट आउट क्या होता है, जैसे एक बार शूट आउट हो गया, फॉलोइंग मतलब शूट आउट के बाद, उसके बाद क्या किया, बीफ्ड अप यानी और स्ट्रेंथन करना, बढ़ा देना, कहने का मतलब। अब ये आपको पता होना ज़रूरी है, बीफ्ड अप का मतलब क्या है, तभी आप आंसर दे पाओगे ना। फिल अप द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आपको कौन सा चीज़ डालना है, बीफ्ड अप क्या होता है आपको नहीं पता, तो आप क्या खाक लिखोगे, आपके मार्क्स चले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, जो भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उसको नज़रअंदाज ना करो, हर चीज़ आपको समझने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिफ़िकल्ट नेचर्ड के हैं, उसको आप इंटरनेट पे सर्च करो, आप आराम से उसका अलग अलग मीनिंग्स समझ लो, बस आ गया आपका मार्क्स। दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड टू मस्टर ऑल योर स्ट्रेंथ। जब भी मुश्किल हालात होता है, जब भी आपका माइंड ऑफ हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उस टाइम पे आपको अपना जो भी स्ट्रेंथ है उसको आपको क्या करना होगा, इकट्ठा करना होगा। आप यूनिक करना मतलब यूनाइट करना होगा, उसको कहते हैं मस्टरिंग, मतलब इकट्ठा करना होगा, कंपाइल करना होगा, अक्यूमुलेट करना होगा, कह सकते हैं। सो यू नीड टू मस्टर ऑल योर स्ट्रेंथ। द चाइल्ड लुक्ड अप at her teacher
ऑब्वियसली अफ्रेड दैट शी वुड फर्दर चैस्टाइज हर। अब बात आता है, उस बच्ची ने अपनी टीचर्स की तरफ देखा और वो डरी हुई थी। शी वुड फर्दर चास्टाइज हर, मतलब वो अभी डांटेगी जो भी है उसको, उसको धर के वो कुछ बोलेगी। चास्टाइज का मतलब आप लोग डिक्शनरी में चेक करिए और उसका क्या क्या हो सकता है, क्या प्रोवोकिंग होता है या जो भी, वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इट वॉज अनबिलीवेबली हॉट दैट समर। इट वॉज अनबिलीवेबली मतलब जो बिलीव नहीं कर सकते हैं, दैट हॉट दैट समर, तो मतलब काफ़ी हॉट थी उस समर में। अब बात आता है, इन द फेस ऑफ द ग्रोइलिंग क्रॉस एग्जामिनेशन द अक्यूज्ड रिमेन्ड स्टोइक, जो कि इन द फेस ऑफ द ग्रोइलिंग क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, द अक्यूज्ड रिमेन्ड स्टोइक, जो भी अक्यूज्ड है वो कैसे रहा, ही रिमेन्ड एज ए स्टोइक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देन यहाँ पे he left for Silicon Valley to pursue his dream of launching a startup। अब आपको पता होनी चाहिए सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं। ये सिलिकॉन वैली एक पार्क है, कहाँ पर है, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। ही लेफ्ट फॉर सिलिकॉन वैली, ये जगह है। अब सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किस सिटी को हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली टू परस्यू हिज ड्रीम ऑफ लॉन्चिंग ए स्टार्टअप, उसका जो भी ड्रीम है लॉन्चिंग ए स्टार्टअप, वहाँ चला गया। कन्फेस योर क्राइम एंड योर सेंटेंस में बी रिड्यूस्ड सजेस्टेड द पुलिस। पुलिस क्या करते हैं, जो भी क्राइम करते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आपने गलती की, वो कन्फेस करने के लिए बोलते हैं। अगर आप कन्फेस करते हो आपकी काफ़ी सेंटेंस जो है कम हो जाता है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो चाहे वो कोई भी चीज़ें हो। वी आर लेट बिकॉज माई वाइफ टुक 2 hours टू पुट अप हर मेकअप। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, बिकॉज माई वाइफ टुक 2 hours टू पुटअप की जगह पुटान होता है। जो भी मेकअप होता है यहाँ पुटअप नहीं यूज़ करना चाहिए। पुटअप यानी प्रोड्यूस करना होता है। जैसे कि आपका जूनियर, अगर आप जूनियर को अगर कोई काम देते हो, उस काम को अगर उस जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ही हैज़ टू पुट अप इन टाइम, मतलब उसको प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे पुटान क्या होता है, चेहरे पे उसको लगाना। हर मेकअप उसको कितना घंटा लगा, 2 घंटा लगा। दोस्तों आपसे छोटी सी विनती है, आप लोग ज़रूर इस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 1300 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए और अलग अलग सब्जेक्ट, आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे। ऐसे ही टाइप किया हुआ है, आप उसको गौर करिएगा, काफ़ी यूज़फुल होंगे। द मैजेस्टिक हिमालयाज आर रिवर्ड, फर फ्रॉम देम एमेनेट्स द लाइफ सस्टेनिंग रिवर मदर गंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी मैजेस्टिक हिमालयाज दे वर रिवर्ड, फॉर फ्रॉम देम एमेनेट्स द लाइफ ऑफ सस्टेनिंग रिवर मदर गंगा। सो यहाँ पे एमिनेट्स क्या होता है, इसका आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो सिद्धार्था रिनाउंस्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड लेफ्ट फॉर द माउंटेन्स। छोड़ द, रिनाउंस मतलब छोड़ देना। जो भी सिद्धार्था है उसने क्या किया, उसने अपना वाइफ को और चिल्ड्रन को छोड़ दिया। एंड ही हैज़ गॉन फॉर द माउंटेन्स, रिनाउंस्ड कहते हैं। द मिनिस्टर अपील टू द पब्लिक नॉट टू रिजॉर्ट टू वायलेंस। जो भी मिनिस्टर है उसने क्या किया, अपील टू द पब्लिक नॉट टू रिजॉर्ट टू वायलेंस। जो उसने क्या अपील किया पब्लिक से, नॉट टू रिजॉर्ट टू द वायलेंस, आप लोग उस वायलेंस में इन्वॉल्व ना होने के लिए उसने अपील किया है। डिस्पाइट द बैंक सिक्योरिटी स्टाफ कीपिंग ए विगिल ओवर द ट्रेजरी बॉक्सेस द कैश वॉज स्टोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्पाइट द बैंक सिक्योरिटी स्टाफ, जो भी बैंक सिक्योरिटी स्टाफ है, कीपिंग ए विगिल ओवर द ट्रेजरी बॉक्सेस द कैश वॉज स्टोलन, वो होने के बाद भी ये जो भी बॉक्सेस है और वो कैश वगैरह चोरी हो चुका है। अब बात आता है, यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड। यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड। यहाँ पे ऑट नॉट टू क्या होता है, उसके बाद हैव गॉन, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ऑट नॉट टू मतलब ऑट कब यूज़ किया जाता है, मस्ट की जगह। यू आर नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड, वहाँ जाना नहीं चाहिए था फिर भी आप चले गए। यहाँ पे ऑट नॉट टू हैव गॉन, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, देखिएगा किस हिसाब से वो बता रहा है। केनेजियन इकोनॉमिक थ्योरी डिफर्स मार्केडली फ्रॉम मार्क्सियन। जो भी यहाँ पे है केनेजियन इकोनॉमिक थियरी है
दैट डिफर्स मार्कडली फ्रॉम मार्क्सियन। अब बात आता है द मैनेजमेंट शुड हैव पुट अप ए नोटिस इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ द इवेंट। जो भी मैनेजमेंट है दैट शुड हैव पुट अप ए नोटिस इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ द इवेंट। अब अगला है आई पॉलिश माई ब्लैक लेदर शूज़ टिल दे शाइन। यहाँ पे जो भी पॉलिश किया उन्होंने ब्लैक लेदर शूज़ को टिल दे शाइन, जब तक वो शाइन नहीं करेंगे। अब बात आता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट इज़ टू मिटिगेट द माइजरीज ऑफ द पीपल। यहाँ पे मिटिगेट क्या होता है, अलिविएट करना, मतलब कम करना। जो भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिस्ट गवर्नमेंट दैट इज़ टू मिटिगेट द माइजरीज ऑफ द पुअर। जो भी माइजरीज मतलब उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट जो है मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। द अनफॉर्चुनेट फैमिली कुड डू नथिंग बट मोर्न द डेथ ऑफ देयर सोल ब्रेड विनर। जो भी फैमिली का अनफॉर्चुनेट फैमिली है दे कुड डू नथिंग बट मोर्न द डेथ ओवर देयर सोल ब्रेड विनर। अब यहाँ पे जो भी उनकी गरीबी है वो बस कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी शोक मना सकते हैं। ए मंथ बिफोर ही वॉज शेड्यूल्ड टू बी हैंग्ड फ्रॉम द गैलोज द प्रेजिडेंट ग्रांटेड हिम क्लेमेंसी। ए मंथ बिफोर क्या हुआ, ही वॉज शेड्यूल्ड टू बी हैंग्ड फ्रॉम द गैलोज द प्रेजिडेंट ग्रांटेड हिम क्लेमेंसी। क्लेमेंसी क्या होता है जिसे आपको पता होनी चाहिए, वो ही वॉज शेड्यूल्ड टू बी हैंग्ड फ्रॉम द गैलोज द प्रेजिडेंट ग्रांटेड हिम क्लेमेंसी, मतलब उसको जो भी डेथ सेंटेंस थी, प्रेजिडेंट के पास ये हक होता ही है जो भी डेथ सेंटेंसेस है उसको माफ़ करने की, क्षमा देने की उनके पास पावर्स होते हैं। द रिसर्चर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मोड ऑफ लाइफ ऑफ डायबिटिस पेशेंट्स एज डायबिटिस इज़ ए लाइफ स्टाइल एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी रिसर्चर्स है दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मोड ऑफ लाइफ ऑफ डायबिटिस पेशेंट्स एज डायबिटिस इज़ ए लाइफ स्टाइल एलिमेंट। दोस्तों अब बात आता है एट द सेम मोमेंट द बेल स्ट्रक एंड स्कूल वॉज डिसमिस्ड। एट द सेम मोमेंट क्या हुआ, द बेल स्ट्रक एंड द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस कर दिया गया। इट डजंट लुक लाइक यू आर ऑल दैट अडेप्ट एट सिंगिंग ईदर। सो यहाँ पे अडेप्ट क्या होता है, किसी चीज़ को अडेप्ट करना। सो यू आर अडेप्ट मतलब अडॉप्ट क्या होता है, अडॉप्ट करना। अडेप्ट मतलब उसका स्किल होता है। डजंट लुक लाइक यू आर ऑल दैट अडेप्ट मतलब तो इतना एक्सपर्ट नहीं हो एट सिंगिंग ईदर कह सकते हैं। ही हैड नेवर बीन ऑफ ए रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर ए लिटिल मोर दैन ए वीक्स इलनेस ही डिड। सो यहाँ पे क्या, ही हैड नेवर बीन ए रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर ए लिटिल मोर दैन ए वीक्स इलनेस ही डाइड। अब बात आता है possessing even a single nuclear weapon acts as a deterrent। so यहाँ पे possessing even a single nuclear weapon acts as a, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको हम लोग ऐसे समझना चाहिए एज ए डेटरेंट, मतलब वो कभी भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार शेयर करिए अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में, काफ़ी यूज़फुल होंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा, उनका भी भला होगा। तकरीबन आपको 1300 से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगा, नज़रअंदाज ना करो। As global temperatures rise, an untreatable new strain of the flu might crop up at any moment। जो भी टेम्परेचर राइज हो रहे थे धरती का, अनट्रीटेबल न्यू स्ट्रेन ऑफ फ्लू माइट क्रॉप अप एट एनी मोमेंट। को भी ये जो फ्लू है वो क्या होगा, दे माइट क्रॉप अप, बढ़ जाएगा। हाउ कैन एनी रैशनल पर्सन होप टू नो व्हाट थॉट्स transpire in so evil a mind? How can any rational person hope to know what thoughts transpire in so evil a mind? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस हिसाब से, इस हिसाब से यहाँ पे जो भी दिया गया रैशनल पर्सन जो है, होप टू नो व्हाट थॉट्स ट्रांसपायर इन सो ईविल ए माइंड, किसका दिमाग कैसा है, कैसे पता कर सकते, नहीं पता कर सकते। दे प्लेड विद द लैम्स इन द फील्ड ऑफ स्ट्रॉ एंड सॉ नो ह्यूमन बींग्स बट द शेपर्ड। यहाँ पे दे प्लेड विद द लैम्स ऑफ द फील्ड एंड सॉ नो ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बींग्स बट द शेपर्ड। वहाँ पे कोई भी, दे प्लेड विद द लैम्स इन द फील्ड एंड सॉ नो ह्यूमन बींग्स बट द शेपर्ड। जो भी वहाँ शेपर्ड थे, ही इज़ द ओनली वन वॉज प्रेजेंट। पीपल केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड बर्स्ट फायर क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। क्या करते हैं फायर क्रैकर्स को, जो भी फटाके हैं उसको बर्स्ट करते हैं। I don't have a big budget
आई जस्ट नीड ए प्लेस विच प्रोवाइड्स बेड एंड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे जो भी आपको, मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, आई जस्ट नीड ए प्लेस विच प्रोवाइड्स बेड एंड ब्रेकफास्ट, जो मिनिमम चीज़ है, बेड और ब्रेकफास्ट काफ़ी है मेरे लिए। द स्टूडेंट बॉडी मेट द प्रिंसिपल टू हैव देयर वोज हर्ड। अब बात आता है जो भी स्टूडेंट बॉडी होता है, जैसे कि यूनियन कह सकते हो, और दे मेट द प्रिंसिपल टू हैव देयर वोज हर्ड, यानी उसका जो भी ग्रीवेंसेस है उनको बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पे वोज हर्ड यानी वो बताना चाह रहे थे। आई डिडंट नो ही हैड सच एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बुक्स। मुझे नहीं पता था उसके पास सच एन एक्सटेंसिव, यहाँ पे एन आ गया, अगला जो आएगा ए ही है, वो ये मिस रहेगा, एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बुक्स, इतनी ज़्यादा है नहीं। I have been paying taxes for the past 5 years, yet I do not have the right to vote as I am not a citizen। जो आपको पता होना ज़रूरी है, मैं क्या कर रहा हूँ, I have been paying taxes for the past 5 years, yet I do not have the right to vote as I am not a citizen। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो उसके पास हक नहीं है। To declare invalid an official to annual agreement decision or result। यहाँ पे क्या हुआ, टू डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल टू एनुअल एग्रीमेंट डिसीजन और रिजल्ट। देखिएगा किस हिसाब से एनुअल एग्रीमेंट को दिया गया है। इट वॉज हार्ड टू पिक्चर हिम इन्वॉल्व विथ एनीथिंग इलीगल। काफ़ी मुश्किल है टू पिक्चर हिम इन्वॉल्व विथ एनीथिंग इलीगल। सो यहाँ पे पकड़ना उस पिक्चर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। द ड्राइवर गेव एडवाइस, यहाँ पे देखिएगा, एट द कोर्ट ड्यूरिंग द मर्डर ट्रायल। वहाँ पे एडवाइस नहीं देते वो। द ड्राइवर गेव एविडेंस एट द कोर्ट ड्यूरिंग द मर्डर ट्रायल। उस मर्डर ट्रायल के टाइम पे उसने क्या किया, एडवाइस नहीं देता, वो एविडेंस पुटअप करता है। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स होगा, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिस लेटर इज़ टू एक्वाइंट यू विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी मेम्बर्स। जो भी लेटर है, दैट लेटर इज़ टू एक्वाइंट यू विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी मेम्बर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, एक्वाइंट का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ। ये कहता है कि दिस लेटर इज़ टू एक्वाइंट यू विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी मेम्बर्स। सो आपको इस एक्वाइंट का मीनिंग बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ। इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर हाफ एन आवर डेली, देन यू विल rid yourself फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आप आधा घंटा के लिए अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हाइपरटेंशन प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगा। द ऑडियंस एब्सोल्युटली लव्ड द प्ले सो मच दैट दे अपलॉडेड आफ्टर एवरी एक्ट। कभी भी आपको ऑडियंस कोई भी शो अगर अच्छा लगेगा तो वो क्लैप्स करते हैं, दैट अपलॉडिंग करते हैं, वो आपको पता होना ज़रूरी है। इन ए क्लियरिंग दैट started a few feet away was a small herd of cattle। देखिएगा, in a clearing that started a few feet away was a small herd of cattle। बस ये कुछ आपको पता होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ हर्ड ऑफ कैटल, ये ग्रुप को कहते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर दोस्तों, अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव। इफ़ यू वांट देम यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। Have a good day guys, and I hope you are doing best. I want you guys to share it to your friends, that can be helpful for them.